हे एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। सो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। हम्म, रात हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं रात में पढ़ती हूँ। सो अभी मैं अपनी लेट नाइट स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा 6 को एग्ज़ाम है। एंड आज हो चुकी है 4 में हो चुकी है आज। सो मेरे पास ओनली एक दिन बचा हुआ है, कल का और आज रात का। तो आज रात को मेरे को एक यूनिट अपनी कंप्लीट करनी है, फिर मेरी एक और रह जाएगी, उसे मैं कल करूँगी। देन मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँगी। सो ऐसा रहने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माई 4th यूनिट एंड मैं अपनी बुक खोल चुकी थी लाइब्रेरी वाली। मैंने कोशिश पहले तो मैं यही देख रही थी कि क्या सिलेबस है, क्योंकि मुझे 4th यूनिट का सिलेबस का भी कोई आइडिया नहीं था ऐसे कुछ खास। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस देखा। और यहाँ पे जो वीडियो बनाई हुई है वो मैंने फ्रंट कैमरा से बनाई है, इसलिए आपको सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब इसको अपने वाले रूप दे देते हैं, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि ऐसे शूट कर लूँ, मैं ऐसे भी अच्छी लगती है वीडियोस देखने में। बट हो नहीं पाया, तो कर ही क्या सकते हैं। तो मैंने दोबारा वही चीज़ अपनाई अपनी। और फिर मैंने अपनी सारी बुक्स वगैरह खोल ली, पेन उठा लिया, मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी। और मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर चुकी थी, मैं पढ़ रही थी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको थोड़ा अंडरलाइन भी करी थी। बाय द वे लाइब्रेरी की बुक है, तो मैं उसमें पेन का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं पेंसिल का यूज़ कर देती हूँ और बाद में उसे भी रब कर देती हूँ जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने ये तो कर लिया था। और अभी 4 मई, जैसा कि मैंने बताया, 4 मई चल रही है, मतलब आज 4 मई है जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और मेरा एग्ज़ाम 6 मई को था। देन अभी तक तो मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर अपने एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी अच्छा होगा, उतना तो ख़ैर नहीं हुआ, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रख लेते हैं, लेकिन उतना नहीं हुआ। बट कुछ हद तक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया। और जैसा मैं सोच रही थी कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं आया। फिर एकदम से आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरा मन करा मैं फ़ोन चलाऊँ, क्योंकि भई मैं हूँ ही ऐसी, है ना? देखने से ही मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत फ़ोन चलाती होंगी। वैसे सच्चाई भी है ये कि मैं बहुत फ़ोन चलाती हूँ, बट जब पढ़ाई होती है तब मैं केवल और केवल पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया था अपनी बहन का, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से तो शूट कर रही थी, और मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मेरे पास 10-15 फ़ोन हैं और मैं उन्हीं को यूज़ कर लूँ। तो भीख माँगनी पड़ती है अपनी बहनों से कि फ़ोन दे दो, पढ़ाई करनी है। तो मैंने उसे उठा लिया। उसके बाद मैंने वेबसाइट से नोट्स निकाले और मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मैंने 4th यूनिट के अपने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं किए हुए। और ये चीज़ मुझे पढ़ते हुए रियलाइज़ हुई कि हाँ, मैंने पिछली बार 4th यूनिट के नोट्स नहीं बनाए थे। तो फिर मैं थोड़ी-सी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। 4th और 5th दोनों यूनिट के नोट्स प्रिपेयर करने थे, और टाइम इतना कम बचा हुआ था, ओनली एंड ओनली 1 दिन और 1 रात बची हुई थी। क्योंकि मैं 5 मई जो है उसकी रात में तो नहीं पढ़ने वाली ना, वरना एग्ज़ाम में क्या लिख के आऊँगी, तो इसीलिए। और देखो यहाँ पे शूट करते हुए सेट करना पड़ता है कि किस तरीके से हम कैमरे के एंगल को रखें, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ख़ैर वो सब तो मैंने किया। उसके बाद मैंने अपने नोट्स जो हैं उन्हें बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मैं वेबसाइट की हेल्प ले रही थी। और वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब नोट्स के लिए वैसे तो काफ़ी कंटेंट नहीं मिलता है हमें, पर बहुत छानबीन के बाद कुछ छोटा-मोटा जो है मिल जाता है। या फिर मैं कभी-कभी ना चैट जीटीपी या फिर एआई का भी यूज़ करती हूँ। स्नैपचैट तो मेरे बहुत काम आता है इस चीज़ में। मैंने तो अपने सारे असाइनमेंट्स जो हैं उसी से बनवाए हैं। मतलब मैं उसी की हेल्प लेती हूँ, एआई की, और उससे मैं अपनी सारी चीज़ें कॉपी कर लेती हूँ। तो अब इतनी कॉपी की थी तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया था कि कंटेंट कहाँ से निकालना है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हैं विदाउट सुने समझ में नहीं आती। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इसलिए मैं फटाफट से अपने ईयरबड्स ले आई, मैंने इनको कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, और उसके बाद मैंने खोल लिया अपना मेन शस्त्र, ब्रह्मास्त्र है ये मेरे लिए, यूट्यूब। तो मैंने इसको खोला और इसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया। मुझे लकीली वीडियो मिल भी गई जल्दी से, और जो ऊपर आई थी ना मैंने उसे ही खोल लिया। मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 से 3 लोग बनाते हैं वीडियोज़, उससे ज़्यादा कोई नहीं बनाता। तो भई मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, लिमिटेड ही हैं। तो उन्हीं का जो है यूज़ करते हुए मैंने वीडियो देखनी शुरू कर दी। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो देखने ज़्यादा तो स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ, भई टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, मेरे पास टाइम कम था, मुझे ओनली नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आई थी रीड करने के बाद, वो मुझे समझनी है। तो जो मुझे ऑलरेडी आता है उसे मैं क्यों समझूँ? तो इसलिए मैंने उस चीज़ को, उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया। जैसे कि हम कुछ अच्छे जो हमारी लाइफ में पार्ट्स होते हैं ना, वो जल्दी से स्किप कर देती है ज़िंदगी, वैसे ही मैंने इसे फटाफट से स्किप कर दिया।
उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और नोट्स प्रिपेयर करते हुए मुझे मेरे मन में ख़्याल यही आ रहा था कि मैंने 4th और 5th यूनिट का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसा मेरा एग्ज़ाम जाएगा और क्या मेरा एग्ज़ाम जो है उसमें 4th और 5th यूनिट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो, या फिर मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो आई थिंक ये तो सभी के साथ होता है, जो बोर्ड की क्लास में होता है उसके साथ भी, जो कॉलेज में होता है उसके साथ भी, और जो छोटे होते हैं यानी कि 8th 9th में और किसी भी क्लास में, मतलब सभी के मन में थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि कल हमारा एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है। तो ऐसा ही डर मेरे अंदर था। वैसे तो ये मेरे इंटरनल्स हैं और मुझे पता भी है कि इनके मार्क्स जो हैं इतने मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी तो थी ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मेरे नोट्स भी बन जाएंगे और मैं एक्सटर्नल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी हो जाऊँगी। तो मैंने अपने नोट्स इसीलिए बनाए, वरना मैं नहीं भी बनाती। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास जिनकी मैंने एक भी पेज नहीं लिखा है, बिल्कुल भी नहीं, और बोले तो मैंने उनका सिलेबस भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, और मेरे पास एग्ज़ाम्स में छुट्टी भी नहीं है। जैसे कि अभी मेरे पास छुट्टी थी, मेरा सेमेस्टर का जो ईयर का ऑफ था वो चल रहा था, ब्रेक जो होता है 1 हफ्ते का था। लेकिन जो आने वाले मेरे एग्ज़ाम्स हैं 7 मई को 8 मई को, उनमें एक भी छुट्टी नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे की तैयारी कैसे करूँगी। पर ये सब कुछ ख़्याल अपने मन से निकालते हुए मैंने सोचा कि अभी जो प्रेज़ेंट में है उस पे फ़ोकस करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगी, मैंने मन में ये सोचा। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि क्या पता ना भी हो पाए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है और पॉज़िटिविटी जो है एक बार आती है मन में और फिर जल्दी से भाग भी जाती है। लेकिन जैसे हम पॉज़िटिविटी की साइड हो जाएँगे ना, वैसे ही वो हमारे साथ रहेगी और फिर वो नेगेटिविटी को भगा देगी। तो मैंने भी अपने मन में पॉज़िटिव वाइब्स जो हैं उनको लाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरे अच्छे मार्क्स तो ज़रूर ही आएँगे। देखो, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पास होना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हाँ, हमें पास होने का भी मतलब डर है कि कभी मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो इतनी गई गुज़री तो मैं नहीं हूँ। ये सच्चाई है कि मैं पास हो जाऊँगी, चाहे मैं 1 दिन पहले पढूँ, चाहे मैं 1 रात पहले पढूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं पास हो जाऊँगी। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत झूठी तारीफ़ कर दी है अपनी, लेकिन अपने आप का सबको पता होता है। बट ये होता है ना कि कॉलेज में कुछ अच्छे मार्क्स ले आएँ, क्योंकि हमारे जो आगे का पूरा डिग्री वगैरह होगी वो उसी से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और वो भी पास कर जाते हैं। तो हम तो फिर भी कुछ टाइम से पढ़ ही रहे हैं। तो इतना मन में ख़्याल आते हुए नींद भी आ रही थी। फिर मैं जल्दी-जल्दी अपने नोट्स प्रिपेयर करती रही और आज मैं ज़्यादा लेट तक तो नहीं जागी, लेकिन मैंने 3 बजे तक तो आज भी अपना कर ही लिया था। रात के 3 बज गए थे, यानी कि 3 AM हो गया था अगर सुबह इंग्लिश के उसमें बोलें तो। और फिर मैंने अपना जो नोट्स वगैरह थे उनको बंद करके अब मैंने सोचा कि भाई अब मैं फाइनली सोऊंगी, क्योंकि अब नहीं रहा जाता। क्योंकि देखो कितनी मेरे को नींद आ रही है इसमें, मेरे हाथ पूरे थक चुके थे। मैंने नोट्स तो काफ़ी बना लिए थे, मेरी 4th यूनिट पूरी मैंने कंप्लीट कर ली थी और अब बची थी 5th यूनिट, जो कि मैंने सोचा था कि मैं 5th मई को सुबह उठ कर करूँगी। मतलब तब जब भी मेरी सुबह होगी, क्योंकि 3 बजे सोऊंगी या 3:30 बजे सोऊंगी, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद तो उठूँगी ना, लाइक ऐसे ही 9, 10 या 11 बजे भी। तो वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं टोटल मतलब एप्रॉक्स बता सकती हूँ कि आई थिंक मैं 10 बजे उठी थी। मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब अपनी पेन कॉपी को रख देती हूँ, और सारा एक ही दिन में करने से ना माइंड पज़ल भी होता है। इसलिए मैंने सारा चीज़ें जो है एक ही दिन में नहीं करती और सारी चीज़ों के नोट्स भी एक ही दिन में नहीं प्रिपेयर करती। तो इसीलिए मैंने अपने पेन कॉपी और जो भी कुछ मैंने उठाया हुआ था उन सबको मैंने सोचा कि अब इनको भी थोड़ा-सा आराम देती हूँ, अपने हाथों को भी आराम देती हूँ और आप सभी को भी। थैंक यू सो मच।